एनसीईआरटी का 1.4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ नंबर डालेंगे। 1.4 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिया जाएगा 2 मिनट का टाइम, फिर मैं पूछूंगा आपको बुला के। तो एनसीईआरटी का नंबर डाल देंगे, बस 1.4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का नंबर डालना इससे जरूरी है, क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी का मतलब है कैपिटल एम को कैलकुलेट करना है। अब आपको कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए? आपने कैपिटल एम का फॉर्मूला लगाया, तो आपको मालूम है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन एमएल। अब आप एमएल में लगा रहे हो इसलिए हमने 1000 लगाया। तो आपको ढूंढना क्या है, इसके अंदर क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए डब्ल्यूबी यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो आपने चेक किया वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 60। जितना परसेंटेज है मैंने आपको बताया था, जो भी परसेंटेज दी जाएगी वही, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को डाला हुआ है बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि नाइट्रिक एसिड लिया गया है और किसमें डाला गया है? वाटर में डाला गया। तो जिसको हम लोग डाल रहे होते हैं, यानी कि ऊपर से जिसको देते हैं वो क्या कहलाता है? सोल्यूट। तो नाइट्रिक एसिड क्या है? सोल्यूट। और सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो परसेंटेज को ग्राम में करता है, यानी कि हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, यानी कि WB की जो वैल्यू है वो कितनी है? 68 ग्राम है। अब हमारे पास और क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए मोलर मास। तो हमें मोलर मास में निकालना पड़ेगा। किसका मोलर मास निकालना पड़ेगा? हमें नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके हमें दिखाना है H प्लस N प्लस 3 इंटू O इक्वल्स टू 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 इक्वल्स टू कितना का? 63 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ठीक है, मोलर मास हमारे पास आ गया। और ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ये चीजें नहीं दिखाएंगे तो बोर्ड में नंबर कटेंगे। तो बोर्ड में मार्क्स जो है स्टेप मार्किंग होती है। अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम को चेक करते हैं। समझाते हुए कोई बच्चा लिखेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, आपको उतारना नहीं है, आपको स्किल सीखनी है कि किससे सोल्व किया जाए। तो हमने चेक किया, क्या हमारे पास वॉल्यूम का कोई भी जिक्र है? नहीं, वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है। हमारे पास किसका जिक्र है? डेंसिटी का जिक्र है। और हमने ये पढ़ा है कि डेंसिटी दे रखी है, पहले आप यहां लिखोगे कि डेंसिटी इक्वल टू कितनी रखी है? 1.504 आपको यूनिट के साथ लिखना है, ग्राम ml इनवर्स। तो डेंसिटी के लिए आपने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अब सवाल है कि मास कितना ले, कितना मान ले? सी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। जब मैंने आपको समझाया था डेंसिटी के लिए, तो मैंने आपको कहा था डेंसिटी डिपेंड करती है डेंसिटी बोटल्स पर, और डेंसिटी बोतल डिपेंड करी कितने ml आपने लिया हुआ है। अगर परसेंटेज है, मैंने लिखाई थी लाइन आपको न्यूमेरिकल में स्किल के लिए, कि जब भी परसेंटेज आएगा तो आप डेंसिटी निकालोगे होल नंबर में। परसेंटेज कितने में होता है? 100 में होता है। तो हम मास यहाँ 100 ही लेंगे डेंसिटी के केस में, याद रखना है इसको। परसेंटेज के केस में अगर परसेंटेज नहीं होगा तब हम देखेंगे किलोग्राम तो नहीं है, किलोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, फिर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 लेंगे। तो ये नहीं है कि हाँ ये 100 यहाँ पे लिया है, दूसरी जगह हमने 1000 क्यों लिया है, बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो यहीं पर ये स्टार लगा के नीचे लिख देना कि हमने क्यों लिया है मास या 100, ताकि आपको आगे समझ में आए। डेंसिटी है 1.504। तो हम निकालेंगे इसका डेंसिटी से क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम जो है हमारे पास वो आ रहा है 60 ml। मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं इसलिए मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। हमने यहाँ पर अब रखा, क्या रखा हमने? इसकी वैल्यू को पुट करा, हमने वैल्यू पुट करी। हमारे पास वेट है कितना? 68 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास निकालिया 63 इंटू वॉल्यूम है 66.5। तो हमारे पास मोलरिटी निकल के आती है 16.23। मैंने आपको बता दिया, सोल्व करके आप चेक करें ना, कैलकुलेशन मैच नहीं करेगी तो एक बार बताना। कैलकुलेशन आप सोल्व करते रहोगे, एक ही न्यूमेरिकल होगा पूरे लेक्चर में, हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल को कवर करना है। नोट करेंगे फटाफट से एकदम से।